स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद आशीष सर में। आज हम कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि आपकी जो एग्ज़ाम होने वाली है 24 फरवरी को, उसके बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके रिपीट भी होते हैं। आपके पुराने प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि कई जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो कि 1-2 साल के अंतराल में कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। तो इसलिए आप पुराने प्रश्न पत्रों को अच्छे से विश्लेषण कर लेंगे, चाहे वो आंकिक प्रश्न हो चाहे बहुविकल्पी प्रश्न हो। पहला प्रश्न दिया था सही विकल्प संख्या 6 और 20 का HCF क्या होगा। यह प्रश्न 2023 में पूछा गया, 24 में नहीं पूछा, फिर उसने फिर से 2025 में पूछ लिया। इसका आंसर आ जाएगा 6 और 20 का HCF 2। इसका आप हल कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर निकल जाएगा 2। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो समीकरण निकाय का हल। इसमें क्या होता है, समीकरण निकाय के हल कैसे होते हैं, अनंत अनेक हल। अनंत अनेक हल इस प्रकार का कुछ होता है इसमें। तीसरा, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर होते हैं कब, जब विभक्तिकर का मान बराबर होता है। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, अगर डी देता है तो डी बराबर 0, या इस प्रकार से दे दिए b² - 4ac बराबर 0। चौथा प्रश्न था AP 2 4 6 10 का 10वां पद क्या होगा। इसको आप AP का nवां पद निकाल सकते हैं, या अगर आप देखते हैं जो सीरीज दी गई है आपको 2 4 6 का 10वां पद सरल सीरीज दी गई है, 2 का गुणा 10 में करेंगे तो आ जाएगा 20। इस प्रकार से यहाँ पर इस जो AP है उसका 10वां पद 20 हो जाएगा। बिंदु 2 3 और 4 के बीच की दूरी निकालना था, तो यहाँ दूरी के सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से दूरी निकल जाएगी। तो यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन के अनुसार करनी 8, या इसमें अगर 2 करनी 2 भी ऑप्शन देता है तो परीक्षा में ये ऑप्शन दिया हुआ था। और एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पूछा एक वृत्त में, तो एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं होती है। अगर वृत्त के एक किसी बिंदु पर बोलता तो एक होता, पर वृत्त पर पूछा है इसलिए अनंत आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है कर्णी 2 एक खालिस्तान संख्या है। कर्णी 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार का प्रश्न 2023 में यही प्रश्न पूछा गया था। 24 में संख्या चेंज कर दिया था, कर्णी 3 कर दिया था। फिर एक बहुपद जिसकी घात 3 है उसे खालिस्तान बहुपद कहेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद कहलाता है। तीसरा है AP 3/2 1/2 - 1/2 - 3/2 का सार्वंतर क्या होगा। तो सार्वंतर कैसे निकलता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटा के, है ना। तो 1/2 में से अगर हम 3/2 घटा देंगे तो लघुत्तम 2, यहाँ 2 आ गया, यहाँ जाएगा 1 - 3, घटाने पर ये -2/2 और इससे कट जाएगा तो आ जाएगा -1। इसका आंसर आएगा -1। सभी सर्वांगसम त्रिभुज खालिस्तान होते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ समरूप। सभी सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है, छेदक रेखा। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। और किसी घटना E के लिए PE के ऊपर बार का मान कितना होता है, 1। इस प्रकार के ये पिछले बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए थे जो कि खालिस्तान और सही विकल्प में पूछे गए थे। इसके बाद में तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या पूछा था। तीसरा प्रश्न था सत्य असत्य में। सत्य सत्य का पहला प्रश्न था समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। क्या पूछा था, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं।
तो यह कथन असत्य है। समरुप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर नहीं होते हैं। यह दूसरा पूछा गया था 1 2 1 3 एक समांतर श्रेणी नहीं है। इसको ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पर जब हम जल्दबाजी में होते हैं तो हम सिर्फ इतना ध्यान देते हैं 1 2 1 3 से एक समांतर श्रेणी है या नहीं, ऐसा करके, पर यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। यह कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। प्रश्न को हमें ध्यान से पढ़ना है। तीसरा प्रश्न दिया गया था कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक होती है। उस बिंदु का y निर्देशांक होती है। तो किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? x निर्देशांक आना चाहिए था, किंतु यह y पूछा है, मतलब ये कथन कैसा है? असत्य है। इसके बाद में चौथा प्रश्न था शंकु का आयतन यहाँ दिया गया है πr² है, ये पूछा है। जबकि शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 πr²h, मतलब यह कथन भी कैसा दिया गया है? असत्य। पांचवा था दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से कम होता है। कम होता है, यह कथन सत्य है। ये असत्य ही 6वें नंबर में पूछा गया था। ये 6वें नंबर में पूछा गया था। 5वें नंबर में पूछा गया है घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या पी है कि 0 छोटा है बराबर p छोटा है बराबर 1। तो यह जो कथन है यह सत्य है। ये दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से कम होता है। ये भी कथन सत्य है। सॉरी, मिस्टेक से गलती हो गया। ये कथन भी क्या है? सत्य है। तो से आपका पहला कथन असत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा ये सत्य है, और पांचवा ये 6वें नंबर पर पूछा गया था और ये 5वें नंबर पे दोनों सत्य कथन है। इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 3 आया था। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 सही जोड़ी के रूप में पूछा गया था। प्रश्न नंबर 4 में जो पूछा गया था सही जोड़ी, पहला दिया था सही जोड़ी में 9 sec² a माइनस 9 10² a, तो इसमें से सही जोड़ी आ जाती है, कितना आ जाता है? 9। दूसरा पूछा गया था cos 0 अंश का मान कितना होता है? 1। cos 0 अंश का मान कितना होता है? 1। तीसरा पूछा गया था sin 0 अंश का मान, sin 0 का मान 0 ही होता है। चौथा पूछा गया था कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का
क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा θ/360 गुणित πr²। ये पूछा गया था सूत्र। पांचवा पूछा गया था अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। 2πr², ये ऑप्शन था इसमें। और छठवें नंबर में जो पूछा गया था अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें आ जाता है 3πr²। 3πr²। इस प्रकार से यह सही जोड़ी दी गई थी। इसके बाद में जो अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 में पूछा था एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछा गया था। पहला द्विघात समीकरण का मानक रूप पूछा था। द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0, जहाँ a बराबर नहीं होता है 0 की। ये पहला प्रश्न पूछा गया था। फिर दो त्रिभुजों के समरूप होने की शर्तें। दो त्रिभुजों के समरूप होने की शर्तें लिखी। शर्तें कोई एक बोला था उसने। तो पहली शर्त क्या है? उनके संगत कोण। उनके संगत कोण बराबर होते हैं। यह इसका आंसर लिख सकते थे। ये आप लिख सकते हैं क्या? उनकी संगत भुजाएं, संगत भुजाएं समानुपाती होती है। समानुपाती होती है, यह लिख सकते थे। तीसरा दिया गया था मूल बिंदु। मूल बिंदु 0 0 से बिंदु x1 y1, x1 और y1 की दूरी, y1 की दूरी पूछी गई थी। तो यह मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या हो जाती है? वर्गमूल में x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी आ जाएगी इसकी। इसके बाद में किसी खंभे की छाया, यहाँ पूछा गया था खंभे की छाया तथा ऊंचाई समान होने पर उन्नयन कोण। तो हमेशा याद रखना है, जब भी छाया या ऊंचाई का कोई सवाल आता है और दोनों समान होने की स्थिति होती है तो कोण हमेशा 45 अंश का ही बनेगा। उसके बाद में पांचवा प्रश्न दिया था कोण थीटा वाले, कोण थीटा और त्रिज्या r वाले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई क्या हो जाती है? θ/360 गुणित 2πr। ये पूछा गया था चाप की लंबाई। और छठवां प्रश्न पूछा गया था वर्ग 20 से 40 का वर्ग चिन्ह और कोष्ठक में दिया गया था मध्य बिंदु। मध्य बिंदु लिखिए। तो इसका मध्य बिंदु इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। इस प्रकार के ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं पिछले साल 2025 की परीक्षा में पूछे गए थे। तो हमने 2023, 24 और 25 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं का वीडियो के माध्यम से
हल देख लिया है, आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेंगे और आपका जो पेपर है इन्हीं ऑब्जेक्टिव में से कई सारे ऑब्जेक्टिव ऐसे होंगे जो आपको परीक्षाओं में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। इन प्रश्नों को अच्छे से आप देख लीजिए और हल कर लीजिए। धन्यवाद।